समाज को समझने की इस तरह से उन्होंने शिक्षा तो किया ही, और उन्होंने अपने युवा पीढ़ी में उस मरने के वो जितने भी देवी देवता थे अपने घर में पूजते थे, उसकी माँ उस देवी देवता को उन्होंने माँ के साथ उसी बड़ी डेड बॉडी के साथ उसको गंगा में या कहीं बहा देने के बाद उन्होंने दो भाई था, एक भाई किसी कारणवश वो नौकरी करने लगा और दूसरा तो ये जगदेव बाबू थे। जगदेव बाबू नौकरी किए, नौकरी कौन सा किए? नौकरी उन्होंने संपादक का, वो कोई अखबार छपता था बेंगलोर तरफ, जनता, हाँ वही जनता अखबार छपता था, तो वो बेंगलोर के तरफ उन्होंने नौकरी किया। नौकरी करने के बाद उसकी समाजवादी विचार जो था उसके अंदर में कि हम लोग जन्मे हैं तो काहे के लिए जन्मे हैं, कि जब समाज को हम कुछ दे ही नहीं सकते हैं, समाज को कुछ कर ही नहीं सकते हैं, तो मेरी जिंदगी मेरी जीवन व्यर्थ चला जाएगा। उन्होंने वहां से उस संपादिक किया, नौकरी को अखबार में छोड़कर पटना में आया। पटना में उस समय कौन से मुख्यमंत्री भूल गया, कांग्रेस का ही राज था, तो उस मुख्यमंत्री के रिजीम में तो उनके बाद उन्होंने देश को पूरे बिहार में अलग जगाने का काम किया कि हम लोगों को जितने बिहार में एंटी कांग्रेस का समाजवादी को मदद की स्थापना करना है, जो समाजवादी विचारधारा का लोग होगा, जो समाजवादी सोच का लोग होगा, उन लोगों को हम लोग मुख्यमंत्री बनाएंगे, उसको नेता बनाएंगे। ऐसे चीज का स्थापना किया जिसमें हमारे कर्पूरी ठाकुर, लोहिया और भी सारे नेता भी आते हैं उस विचारधारा में। और आने के बाद आप भली भांति जानते होंगे कि एक दफी पुरथा में 10,000 आदमी लेकर उन्होंने धरना पे बैठा। धरना पे बैठने के बाद वो भूमिहार जाति का था डीएसपी, और उस डीएसपी ने जगदेव बाबू को उस सभा में गोली मारी। सभा में गोली मारने के बाद वो हदमारा हो गया था, उसको टांग को बांधकर गाड़ी से खींचकर थाना की ओर ले चला। यहाँ जैसे मुख्यमंत्री को पता लगा कि इस तरह से डीएसपी कर रहा है, पानी पीने के लिए उसको प्यास लगा, उसने कहा हमको पानी दीजिए, पानी दीजिए, पानी मांगने लगा। पानी मांगने के क्रम में उसको डीएसपी ने, कुछ जाति के डीएसपी ने उसको मुंह पिला दिया। पानी एक मां दे देती माता, उसको नहीं दिया पानी पीने के लिए। तो कहने का भाव यही है मेरा मित्रों, आज इतिहास को पढ़िए, इतिहास को जानिए, शिक्षा को आप थाली बेचकर भी अपने बच्चे को पढ़ाइए। जब तक कि आप थाली नहीं बेचकर पढ़ाइएगा, जब तक अपनी सोच ऊंचा नहीं पैदा कीजिएगा, तो आपके बच्चे एसपी, डीएसपी, दरोगा, मास्टर नहीं बनेगा, तो आपकी सामाजिक कल्याण नहीं मिलने वाला है, आपका परिवर्तन होने वाला नहीं है। आप गरीबी में ही जीविएगा, आप शोषित रहिएगा, वंचित रहिएगा। इसलिए मेरा सोच है कि आप लोग आज शपथ खाइए इस समुदाय भवन में कि मैं अपने बच्चा को कम से कम भीख मांगकर, मजदूरी कर अपने थाली बेचकर ग्रेजुएशन तो कम से कम कराइए, बीए कराइए। अगर जो आप अपने बच्चे को शिक्षा से आप अग्रणीय बनाइएगा, तो कल आने वाला आपका बच्चा बिहार में नहीं हो, किसी भी राज्य में जाकर, किसी भी जगह जाकर बुद्धि से कमाएंगे, बुद्धि से वो रहेंगे, कुर्सी पर बैठकर मजदूर नहीं बनेगा।
आज नीतीश कुमार की सरकार ने पूरे बिहार के लोगों को मजदूर बना दिया है। यहाँ से मजदूर सप्लायर होता है, सब ठेकेदार करता है, पंजाब में काम करता है, उड़ीसा में काम करता है, बेंगलोर में काम करता है, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, बंगाल में। यहाँ क्या कहता है, चलिए श्रीकुंड में 100 मजदूर तो हो जाएगा। यहाँ जो मजदूर कार्रवाई करने वाले ठेकेदार हैं वो कहेगा अरे 2000 रुपया बेचो, चल मैं बिछा काम करेगा, समझे ना। तो इस तरह की हम लोगों की समाज मजदूरी करने के लिए बाहर जाते हैं। उसकी विधवा माँ, उसकी भाई, उसकी बहन, उसका बच्चे उस पिता से वंचित रह जाते हैं, उस पिता के प्यार से वंचित रह जाते हैं, उसके व्यवहार से वंचित रह जाते हैं। अपनी माँ अपने बेटे को भी नहीं कह सकते हैं कि लोटा पानी पिलाओ। उसको अगर जो किसी तरह से सापुतों में नहीं रखता पड़ता है तो वह सास बहू में भी फ्रिक्शन होने के कारण से माँ को कष्ट होता है, क्योंकि तीसरा तो बेटा ही दोनों माँ और बीवी के सामने समझौता करने वाला है। तो कहने का भाव यही है कि आप शिक्षित करिएगा, आपकी परिवर्तन होगी, विकास होगा। हम लोग काहे के लिए यहाँ आए हैं? अपनी गाड़ी, अपना तेल, अपना सब कुछ जला कर आपके निकट आए हैं, इसलिए कि हमारा समाज दलदल में फंसा हुआ है, कीचड़ में फंसा हुआ, अज्ञानता में फंसा हुआ है, बेघर है। इनको जो उड़ान मिलना चाहिए, आप अभी जाइएगा पुल पार करने के लिए तो 20-15 से मोटरसाइकिल ज्यादा आगे नहीं बढ़ेगा। कहीं कहीं कीचड़ है, लसक जाएगा, हम लोग लसक गए। हमको जन्म भी था वो अगला अथी में, मगर आगे आपके मिट्टी के निकट कीचड़ है, जिसके कारण से ड्राइवर की गाड़ी नहीं आगे बढ़े, क्योंकि कीचड़ में फंस जाएंगे, दिक्कत हो जाए। तो इसी तरह से डॉक्टर 2 प्रकार का होता है। एक डॉक्टर होता है जो आपके बीमारी का इलाज करता है, बुखार का इलाज करता है, माथा दर्द का गोली देता है। दूसरा डॉक्टर हमारे निकट बैठा हुआ है, इसका नाम है सामाजिक न्याय डॉक्टर। समाज में जो हमारी न्याय नहीं मिल रहा है, सरकार हमको न्याय नहीं दे रहा है, गांव में मुखिया सरपंच हमको न्याय नहीं दे रहा है, हमको पदाधिकारी न्याय नहीं दे रहा है, बीडीओ न्याय नहीं दे रहा है, जिसके कारण से हम दुख से महसूस हो जाते हैं, दुख हो जाता है कि हम सारी व्यवस्था करते हैं। आप लोग आप बैठो, अब हम लोग वोट आसान तरीका से दे देता है। कैसे देता है? जाति के नाम पे, समझे न? उसके बाद जाति के नाम पे, उसके बाद धर्म के नाम पे हम राम मंदिर बनाएंगे, हम ये करेंगे, वो करेंगे। कल आपकी बहू बेटी के साथ दुर्व्यवहार होता है, आपके साथ अन्याय होता है, कोई भी नेता आपका आंसू पोंछने के लिए न आता है। आप देखे हैं आपके विधायक हैं कौन? इंजीनियर सलेम, हाँ इंजीनियर सलेम तेलही का वासी है। वह आप लोगों के गांव एक को बात नहीं आए होंगे कि भाई आपके अंदर में क्या क्या दुख है, क्या क्या दिक्कत है, क्योंकि रास्ता ही खराब है। आप 12 बजे रात में बीमार हो जाएगा, कोई भी आदमी उसके साथ नहीं रहेगा, तो गाड़ी थोड़ा आता जाता है, तो आप बीमार आदमी को हॉस्पिटल कम से कम अपनी गाड़ी से पहुंचा दीजिएगा। नहीं आपके पास सड़क है, नहीं कुछ है। आज 76 साल देश की आज़ादी हो गई, आपकी दुख दर्द सुनने वाला कोई नेता नहीं हुआ। मदन सिंह 4 बार मंत्री रहा, आपके गांव से, आपके अथी से, पंचायत से कम से कम 2000-3000 वोट उसको हर वक्त मिलता था, हर गांव से मिलता था। वह 4 बार 5 बार मंत्री रहा। उन्होंने कभी सोचा कि भाई इनका दुख दूर करने के लिए हम कुछ नीति बनाए? कोई दुख दूर नहीं किया, आपको जैसे थे वैसे ही पड़े छोड़ दिए। आज तक आपका सुनने के लिए नहीं तैयार है। हमारी सोच है कि हम लोग बहुजन के नेता को चुने, वैसे नेता को चुने जो अब
को चुनिए, ऐसे नेता को अपने समाज में अगुवाई बनाइए, समझे ना। और वोट कोई भी आवे, वोट के लिए कहिएगा कि आपका उद्देश्य क्या है, ये विधायक बनने से आपका पहला उद्देश्य क्या है, इस क्षेत्र में क्या क्या करिएगा, क्या क्या आपका उद्देश्य है, हमारे गांव के लिए क्या करिएगा, फलाना गांव के लिए क्या करिएगा, चिल्ला गांव के क्या करिएगा, आपका होमवर्क क्या है समाज के प्रति, समाज में क्या क्या कमी है, गांव में क्या क्या कमी है, आप उसका डॉक्यूमेंट्स तैयार किए हैं। आप जनता से आए हैं पूछने के लिए कि इस गांव में क्या क्या चीज की कमी है। आपके गांव, आपके विधानसभा में 32 पंचायत है, 32 पंचायत में हमको बताइए 2-4 पंचायत का कि वहां की जनता क्या क्या चीज से जूझ रहा है, क्या क्या वातावरण से जूझ रहा है। तो आपका सिलेबस तैयार नहीं है, आपका उद्देश्य नहीं है जनता के प्रति, आप खाली पार्टी, जाति और धन के नाम से आए हैं हमसे वोट मांगने के लिए। तो यह है, वोट ठेकेदारों को मत दीजिए, अपराधियों को मत दीजिए, सामंतवादी को मत दीजिए। आज आप, हमारे पास मोबाइल है, उसमें हम बता देंगे कि हमारे भारत के व्यवस्था को लेकर सिंगापुर में वहां के प्रधानमंत्री कहा कि यह भारत अपराधियों का देश हो गया, गुंडों का देश हो गया। यहाँ के नेता जितने हैं अपराधी और चोर बेईमान हरीन पैदा लेकर पार्लियामेंट में आते हैं। जैसे अब आतंकवादी अफगान हो गया ना, वहाँ अपराध आतंकवादी का राज्य चल रहा है, उसी तरह से हमारे भारत में भी शुरुआत हो गई है आतंकवादी की राय। कल आप ऐसे नहीं बड़े बड़े क्रिमिनल आएंगे कि जो आपके मुंह से भाप नहीं निकलेगा कि भाई हम वोट दिए तो आप मेरे लिए क्या करें। पहले के लोग, पहले के समाज 70 से पहले हमारे बीच में मीटिंग बैठता था प्रखंड में, हर दल वाले अपने प्रखंड में मीटिंग बैठाता था। मीटिंग में वहाँ विधायक का नाम चयनित होता था कि कौन एमएलए बनेंगे, उस नेता चयन करके सेलेक्ट करता था कि फलना बाबू बनेंगे एमएलए। और उस विधानसभा में जितने प्रखंड थे और उस विधानसभा में चयनित करते थे कि फलना बाबू ही बने, उसी को पटना से टिकट निर्धारित करके भेजा जाता था। आजकल मोटी नोट पार्टी के लोग उठाते हैं, मोटा बंडल लेते हैं, उसके बाद टिकट देते हैं, वह मोटा बंडल वहां दिया और दूसरा बंडल हमारे समाज में जो दलाल लोग बैठे हुए हैं, वह दलाल दारू में बिकता है, वह दलाल मांस में बिकता है, वह दलाल लोभ में फंसता है। तो कहता है कि हमारे ऊपर 100 वोट है, 100 वोट का पैसा आपने लिया है, दीदी का चिल्लाने दे दिया। इस तरह से लोगों को, समाज को बरगलाकर दिशाहीन। हम लोग चाहते हैं कि आप लोग जितने भी लोग हैं, आप लोग आत्मा से किसी दल को दीजिए, किसी व्यक्ति को दीजिए, अच्छे व्यक्ति के हाथ में नेतृत्व दीजिएगा तो अच्छा आपकी समाज बनेगा। गलत दिशा में नेतृत्व दीजिएगा तो गलत समाज। मित्रों, कहने का तो बहुत कुछ है, बहुत इतिहास है, मगर हम लोग आप लोगों के बीच पहला संपर्क हुआ। हम लोग चाहते हैं कि आपके साथ रूबरू होते रहें और आप लोग हमको परिवार समझिए। कोई भी दुख और सुख हो, कोई प्रकार की दिक्कत हो तो हमसे भी संपर्क कीजिए। हमारी मोबाइल है, जिसको नोट करना है कर लीजिए, 620 610 7300। आप लोग कोई तरह का सलाह, कोई तरह की ऑफिस में वाद विवाद अच्छा खराब हो, हम लोग आप लोगों को सहयोग करेंगे। मैं इतना ही कहकर जय हिंद, जय भारत।